असम के सिलचर जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस का त्योहार मना रहे हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। सचिव अज्जू चौहान ने मिशनरी स्कूल पर आरोप लगाते हुए कहा, ये स्कूल बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाते हैं और अगर बच्चे मना करें तो इनको सजा देते हैं। इस तरह से बच्चों को जबरन ईसाई बना रहे हैं। अज्जू चौहान ने आगे कहा, यहाँ सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट नहीं लाता है, यहाँ उसका यही मकसद है कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए। ये सब अब नहीं चलेगा। किसी भी धर्म परिवर्तन की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं रुका तो हम मिशनरी स्कूलों में आंदोलन करेंगे। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। हमारे ईसाई लोगों का कोई भी त्योहार हो इस तरीके से मनाया जाता है कि कुछ अलग सा माहौल क्रिएट होता है दोस्तों। और जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी हम लोगों के साथ में मिलके क्रिसमस त्योहार को मनाते हैं दोस्तों। और ऐसे में जो लोग हमेशा हमेशा से ईसाई लोगों का विरोध करते हैं, चाहे कोई त्योहार में हो या फिर चाहे कोई काम में हो या फिर कहीं चाहे कोई प्रार्थना सभा में हो, किसी भी जगह पर जो लोग हमेशा से विरोध करते हैं वही लोग ऐसा एक एक प्लान ढूंढते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग इनका विरोध करेंगे। लोगों को जलन होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनसे नफरत करना नहीं है, हमें प्यार बांटना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो इस संसार में आया, हमें प्यार बांटना सिखाया, लोगों से प्यार करना सिखाया। जो लोग हमें नफरत करते हैं उनसे भी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया दोस्तों। और आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से देख पाए कि जो बजरंग दल के लोग हैं वो लोग यहाँ तक कि सांता क्लॉज को भी नहीं छोड़े दोस्तों। सांता क्लॉज का एक पुतला बनाए और वो लोग यह आरोप लगाए कि जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज का कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है और यदि नहीं पहनते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और इस प्रकार से मिशनरी स्कूल्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। इस प्रकार से एक कभी नहीं सोचे होंगे ऐसे ऐसे आरोप लोग लगाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को सच बता दूं दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है। सभी धर्म के लोगों का त्योहार को सभी कोई मिल के मनाया जाता है। हंसी खुशी से आपस में गिफ्ट शेयर किए जाते हैं और आपस में हम लोग दूसरा धर्म के भाई बहन लोगों को इनवाइट करते हैं और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे का प्यार शेयर किया जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं उस जगह पे आप लोगों को अच्छा से पता होगा कि चाहे मिशनरी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, जब कभी भी कोई ऐसा त्योहार आता है तो चाहे कल्चरल डांस हो या फिर कुछ प्रोग्राम देना हो तो छोटे छोटे बच्चों को उस प्रकार से तैयारी होके आना पड़ता है। तो जब मिशनरी स्कूल्स में क्रिसमस का समय आता है उस समय छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुछ प्रोग्राम दिए जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम दिए जाते हैं तो उनको सांता क्लॉज का कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है ताकि उनको लगे कि हाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। और उनका मकसद ये नहीं दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो लोग इस प्रकार से करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों का देखने का नजरिया ही गलत है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे अनुष्ठान के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग हमेशा हमेशा से नेगेटिव ही सोचते हैं दोस्तों। अच्छाई में भी वो लोग नेगेटिविटी को ढूंढते हैं और इस प्रकार से वो लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है दोस्तों। मैं आप लोगों को और थोड़ा सा आगे जानकारी दूं दोस्तों कि जो कि सांता क्लॉज बनने से पहले सेंट निकोलस थे दोस्तों। कहा जाता है कि सेंट निकोलस एक ऐसा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे कि जब क्रिसमस का समय आता था तो जब वो गरीब घर के लोगों को देखते थे या फिर गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चों को देखते थे तो उनको बड़ा दुखी महसूस होता था और इसलिए
वो सोचते थे कि जब भी क्रिसमस का समय आए तो ऐसे गिफ्ट उन छोटे छोटे गरीब परिवार के लोगों को या फिर छोटे छोटे बच्चों को दिया जाए, ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर हम गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास क्रिसमस मनाने के लिए ऐसा कुछ खास उपहार या फिर ऐसा कुछ पैसा नहीं है कि हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को दे सकें ताकि वो खुशहाली मनाए। ऐसा फील ना हो उन गरीब परिवार के लोगों को, इसलिए सेंट निकोलस सोचते थे और गिफ्ट दिया करते थे क्रिसमस के समय में। आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों कि पहले ज़माने में जब क्रिसमस का समय आता था तो परिवार के लोगों के पास या फिर हमारे मम्मी पापा लोगों के पास ऐसा पैसा नहीं होता था कि हम लोगों के लिए एक अच्छा कपड़ा खरीद के दें ताकि हम हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं। ऐसा भी कभी दिन देखने को पड़ता था दोस्तों। लेकिन अब समय बदल चुका है, लोग एक साल से तैयार करते हैं क्रिसमस को मनाने के लिए, और जब समय आता है हम जैसे गरीब परिवार के लोग जो कोई भी गांव घर छोड़ के दूर प्रदेश जाते हैं वो लोग भी क्रिसमस मनाने के लिए लौट आते हैं और सभी कोई हंसी खुशी से क्रिसमस मनाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, ना तो कोई गरीब है और ना ही कोई धनी, बल्कि सभी कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए एक समान है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का पथ पे चलेगा, जो व्यक्ति मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में चलेगा, उसी के लिए स्वर्ग का राज खुला है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या फिर कोई धनी है, जो धनी है सिर्फ वही स्वर्ग राज जाएगा, जो गरीब है वो नहीं जा पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम सांसारिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हंसी खुशी से हम लोग अपने अपने तरीके से मनाना चाहते हैं, इसलिए हम आत्मिक रूप से तैयारी तो करते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग शारीरिक रूप से भी तैयार करते हैं दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब क्रिसमस का समय आता है वो लोग कोई सांता क्लॉज के रूप में आएगा और हम लोगों को जाने में हो या फिर अनजाने में हो वो गिफ्ट दे के चला जाएगा। वो यही उम्मीद के साथ में रहते हैं, यही आशा के साथ में वो लोग रहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे। और जब उनको कोई सांता क्लॉज का रूप में आके छोटा छोटा गिफ्ट दे के चले जाते हैं, बड़ा खुशी महसूस होता है। चाहे वो गिफ्ट छोटा हो या फिर बड़ा, उसका कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बड़ा खुशी महसूस होता है और उनका खुशी के साथ में मम्मी पापा भी शामिल होते हैं दोस्तों। यही तो है क्रिसमस की, एक दूसरे के साथ में प्यार को बांटना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हम लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने तो आए, उसके साथ साथ में हम लोगों को प्यार देना, प्यार बांटना सिखाए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।